हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में ब्लैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज़ है, बोट नेक शेप में 4 कोन गला, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सिंपल डिज़ाइन है, बहुत ईजी है इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना। तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे अस्तर पे। तो अस्तर को हमें डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेना है। यहाँ पे हम ब्लाउज़ की टोटल लेंथ तैयार रखेंगे 15.5 इंच। तो यहाँ पे हमें लेना है 1.5 इंच का मार्जिन। तो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए ले लिया है 17 इंच। यहाँ से हमें गले की चौड़ाई रखनी है 3 इंच का, बोट नेक शेप में रखना है। तो यहाँ पे हमने लिया है 3 इंच और शोल्डर ले लिया है 4.5 इंच। यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल हमें लेना है 6.5 इंच और इस तरीके से मार्किंग करते हुए 1.5 इंच की गुलाई दे देंगे। चेस्ट हमारा है 40 इंच, तो 40 इंच का चौथाई भाग होगा 10 इंच, 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया। इसी तरीके से हम मार्किंग करेंगे वेस्ट की। तो वेस्ट है 36 इंच, 36 इंच का चौथाई भाग होगा 9 इंच और 1 इंच प्लेट्स के लिए 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया है। तो चलिए अब हम गले की मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने गले की चौड़ाई ली है 3 इंच, तो यहाँ पे लंबाई लेंगे हम 4.5 इंच। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने 3 इंच लिया है तो यहाँ पे आप 3.5 इंच ले सकते हैं। और इस तरीके से 4.5 इंच की मार्किंग करते हुए अब इसमें हम गोलाई दे देंगे। तो ये देखिए, गोलाई की भी हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से डिज़ाइंस के लिए मार्किंग करेंगे। तो नीचे से हमें लेना है 3.5 इंच का। ये देखिए 3.5 इंच की मार्किंग करते हुए इसे हम एक सीधी लाइन की तरह ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे भी 3.5 इंच की मार्किंग करते हुए इस लाइन को मिला लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों ही मार्किंग को मिला लिया है। अब चलिए डिज़ाइंस की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मार्किंग करना है 3 इंच का और ऊपर साइड हम मार्किंग करेंगे 8 इंच के लिए। तो इस तरीके से 8 इंच का मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे भी हम चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच का। इस तरीके से हमने मार्किंग कर लिया है 4 कोन का बनाते हुए। यहाँ पे आप गोलाई दे सकते हैं। अगर आपको गोलाई नहीं देना है तो आप 4 कोन का भी गला कट कर सकते हैं। तो हमने 4 कोन का गला मार्किंग कर लिया है। अब चलिए जो हमने मार्किंग किया है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कटिंग करना है आर्म होल की, इसके बाद हम कटिंग करेंगे गले की। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आर्म होल हमने कट कर लिया है, गला भी अब हम कट कर लेना है। जो हमने डिज़ाइन की कटिंग की है वो भी हमने इस पट्टी को जैसा मार्किंग किया उसी तरीके से कटिंग कर लिया है। तो अस्तर पे डिज़ाइंस की कटिंग हो चुकी है। अब चलिए जैसा हमने अस्तर पे कटिंग किया उसी तरीके से हम फैब्रिक में भी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा ओपन करने के बाद गला आएगा। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख दिया है। यहाँ से जितना हमारा अस्तर है, जितना हमने अस्तर की कटिंग की है उतना ही हमें फैब्रिक की भी कटिंग करनी है। तो ये देखिए, जितना हमारा अस्तर था उतना ही हमें फैब्रिक की कटिंग करते जाना है। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है ताकि जब हम अस्तर और फैब्रिक दोनों अटैच करें तो फैब्रिक हमारा छोटा ना हो। तो हमने बड़ा फैब्रिक लिया है। अब हमें कटिंग करना है पट्टी की, जो हमने नीचे वाली पट्टी लिया था। तो डबल फोल्ड में फैब्रिक को रखते हुए इस पट्टी को भी हमने कट कर लिया है। तो कटिंग हमने कर ली है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पट्टी को स्टिच करेंगे। अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर से रखेंगे और बराबर रखते हुए स्टिचिंग करते जाएंगे। यहाँ पे हम कच्ची स्टिचिंग करेंगे। ये स्टिचिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं, हमने इसे मशीन से ही स्टिच कर लिया है। तो ये देखिए स्टिचिंग हो चुकी है। पट्टी को हमने स्टिच कर लिया है बराबर से। अब इस पट्टी को हम डबल फोल्ड में रखेंगे और सेंटर से कट कर लेंगे। सेंटर से कट करने के लिए हमें बैक हुक रखना है। तो यहाँ पे हम सेंटर से कट कर रहे हैं। आपको अगर नहीं रखना बैक हुक तो आप कटिंग ना भी करें तो चलेगा। तो पट्टी को हमने अटैच कर लिया है। चलिए जो सेंटर वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट, उसे भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेते हैं। अस्तर फैब्रिक दोनों को स्टिचिंग करते हुए कच्ची स्टिचिंग के साथ अटैच कर लेते हैं।
तो ये देखिए, अस्तर फैब्रिक दोनों को हमने बराबर से रखा है और बराबर रखते हुए कच्ची स्टिचिंग के साथ अटैच कर लिया है। तो एक साइड का पार्ट हमने स्टिच कर लिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड का पार्ट भी स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो भी हमने कट कर लिया है दोनों ही साइड का। तो चलिए गले पे अब हम पाइपिंग लगाते हुए स्टिचिंग करते हैं। तो पाइपिंग के लिए ये हमने बचा हुआ फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक को हम तिरछा करते हुए कटिंग करेंगे, 1 इंच चौड़ाई लेते हुए पट्टी की। तो आप देख रहे हैं 1 इंच चौड़ाई लेते हुए पट्टियों को हमें कट करते जाना है। सिंपल सी पट्टियां कट करना है, तिरछी पट्टियां। अब इन पट्टियों को हम ज्वाइंट करते हुए, अटैच करते हुए लंबी पट्टी बनाएंगे। तो लंबी पट्टी भी हमने स्टिच कर लिया है। अब इस पट्टी पे हम सेंटर वाले पार्ट्स पे डोरी को रखेंगे और रखते हुए इसकी बहुत ही खूबसूरत डोरी पाइपिंग स्टिच कर लेंगे। तो अब देख रहे हैं पट्टी हमने स्टिच कर लिया है। अब ये हमने एक डोरी लिया है, पाइपिंग डोरी। अब इस डोरी को इस पट्टी के सेंटर पे रखते हुए डोरी को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब जैसे हमारी डोरी है, डोरी के कॉर्नर वाले पार्ट पे स्टिचिंग करते हुए इस डोरी को स्टिच कर लेना है। पाइपिंग डोरी हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब चलिए आपको स्टिच करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने बोट नेक शेप में इस डोरी पाइपिंग को रखते हुए अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गले वाले पार्ट्स पे हमने अटैच कर लिया डोरी पाइपिंग को। अब जो हमारा गले के पार्ट में 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन है उसमें हम छोटे छोटे कट्स लगाते हुए डोरी पाइपिंग के मार्जिन को हम अंदर साइड की ओर फोल्डिंग करेंगे और फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग करते जाएंगे। तो ये देखिए इसकी स्टिचिंग हमने कर ली है गले वाले पार्ट पे। अब चलिए जो 4 कोन वाला पार्ट भी हमने कट किया है उसमें भी डोरी पाइपिंग को अटैच कर लेते हैं। तो जैसा हमारा गले का कटिंग है, डिजाइन्स का कटिंग, उसी तरीके से हम डोरी पाइपिंग को अटैच करते जाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो ये देखिए यहाँ पे भी हमने डोरी पाइपिंग को बहुत ही खूबसूरत और इजी तरीके से अटैच कर लिया है। डोरी पाइपिंग को स्टिच करना बहुत ही ईजी है और इससे हमारी ब्लाउज और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। कॉर्नर वाले पार्ट को हमने कट करते हुए दोनों ही पार्ट्स को अलग कर लिया है सेंटर से। अब जो मार्जिन है उसे हम इस तरीके से फोल्डिंग करेंगे और फोल्डिंग करते हुए स्टिच करते जाएंगे। तो डोरी पाइपिंग को स्टिच करना बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है। इससे हमारी ब्लाउज और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। डोरी पाइपिंग को आप किसी भी पार्ट पे, लहंगे पे, ब्लाउज पे या सलवार सूट में किसी में भी स्टिच कर सकते हैं। तो ये देखिए एक साइड के पार्ट पे हमने स्टिचिंग कर लिया है। अभी हमारा दूसरे साइड का पार्ट है, इस पे भी हम उसी तरीके से स्टिचिंग करेंगे जैसे हमने एक साइड के पार्ट पे स्टिच किया है। तो ये देखिए दोनों ही साइड का पार्ट हमारा तैयार हो चुका है यहाँ पे। अब वेस्ट वाले पार्ट की जो हमारी पट्टी है, जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट लिया है, उसे हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारी दोनों पट्टियाँ अलग हैं जो हमने पहले ही कट कर लिया था। इस पट्टी को हम नीचे वाले पार्ट पे, वेस्ट वाले पार्ट पे अटैच करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है सिंपल लेस एक, इस लेस को यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और रखते हुए अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच का हमने नीचे वाली पट्टी पे भी मार्जिन लिया है और ये जो वेस्ट वाली पट्टी है इसमें भी 1/2 इंच का फोल्डिंग कर लिया है। दोनों के बीच में हमने लेस को रखा है और रखते हुए जो लेस का डिज़ाइन है वो हमारा बाहर की ओर इस तरीके से दिख रहा है और बहुत ही खूबसूरत है ये लेस। तो सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। एक साइड हमारा लेस अटैच हो चुका है। अब जैसा हमने एक साइड लेस को अटैच किया है उसी तरीके से लिए दूसरी साइड भी अटैच कर लेते हैं। लेस को इस तरीके से रखेंगे और रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन दबाते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे दूसरी साइड की भी पट्टी हमारी स्टिच हो चुकी है। अब चलिए हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच कर लेते हैं। तो ये हमारी है हुक पट्टी। हुक पट्टी को हमने 1.5 इंच चौड़ा लिया है और राइट वाले पार्ट पे हुक पट्टी को रखते हुए इस तरीके से
अटैच कर लेना है। अब चलिए इसे हम उल्टा कर लेते हैं और इस तरीके से फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेना है। अब हुक पट्टी हमने अटैच कर ली है। अब चलिए आई पट्टी भी इसी तरीके से हम अटैच कर लेते हैं। तो हुक पट्टी का साइज हमने 1.5 इंच चौड़ा लिया था, इसी तरीके से हम आई पट्टी की चौड़ाई लेंगे 3 इंच। और यहाँ पे अस्तर फैब्रिक का दोनों ही पार्ट हमने लिया है, इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इसकी स्टिचिंग हमने कर ली है। दोनों ही पार्ट हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हमें स्टिचिंग करना है यहाँ पे वेस्ट वाले पार्ट पे डोरी पाइपिंग की। तो यहाँ पे भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने डोरी पाइपिंग को अटैच कर देना है। तो ये देखिए स्टिचिंग हो चुकी है। अब सेंटर से कटिंग कर लेंगे। अब इसे पलटाते हुए जो हमारा मार्जिन है उसे हम अंदर साइड की ओर फोल्डिंग करेंगे और फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग करते जाएंगे। तो इसे स्टिच करना बहुत ईजी है। वेस्ट वाले पार्ट पे भी हमने बहुत ही आसानी से कम समय में डोरी पाइपिंग को अटैच कर लिया है। तो इतना करते हुए हमारा बैक नेक ब्लाउज डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने लिया छोटी सी डोरी। इस डोरी को हम यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे। तो एक साइड वाले पार्ट पे हमने स्टिच किया है डोरी को। अब दूसरे साइड हमें अटैच करना है छोटी सी डिजाइनर बटन। तो यहाँ पे हम लेंगे गोल्डन बटन। सिंपल है, खूबसूरत है। इस गोल्डन बटन को हमें यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो चलिए अब हम अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इतना करते हुए हमारा बैक नेक ब्लाउज डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। ये इसका फाइनल लुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लेटेस्ट डिज़ाइन है, आजकल लोगों को ऐसे सिंपल डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।